गया। आएगा या नहीं? नेक्स्ट कर दो। ऐसी परमिशन देना है सबको। कह रहा है साइट किट को परमिशन दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं। हो गया टर्न। नेक्स्ट। फिर आ जाना, ये इस पर क्लिक करना। हाँ हो गया सब। फिर अब जाना सेटिंग में, सब एक्टिवेट हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ है। अभी पहले जाना सर्च कंसोल में, और देखो यहाँ क्या लिखा, पढ़ो तो। यहाँ क्लिक कर देना। अब देखो ये वाला मेरा पहले से कनेक्टेड है, ये वाला वेबसाइट, तो दिखा रहा है कि आपका टोटल व्यू इस पर 691 वेब सर्च है। इसमें देखो इतना सर्च हुआ, इसमें ये सब पढ़ाते समय खाली कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या करना है तुमको, जाना है क्या, क्या लिखा पढ़ो तो, साइट मैप। क्या लिखा पढ़ो, ये किया था तुम? तो इतना उतना आसान है। साइट मैप पर जाना। अब तुम्हारा वेबसाइट का यूआरएल डालना होगा तुमको। तो मेरा वेबसाइट का यूआरएल कौन वाला था, यही वाला था। इसको कॉपी कर लेना ऐसे करके, जिला हिला के, और यहाँ जाके पेस्ट कर देना है ना। और यहाँ पर मिटा देना इसको, ठीक है। और लिख देना डॉट साइट मैप, एक मिनट, वो गलती कहीं हो रहा है क्या? अच्छा रुक जाए एक मिनट। पहले क्या करेंगे, यूआरएल डालेंगे, पहले सबमिट मारेंगे। नहीं लिया, नहीं ले रहा यार। ये यूआरएल, ई वाला यूआरएल आ गया है ना। नहीं लिया है, रुक जाओ। यहाँ एडिट में जाओ तो, ठीक है, सेव करो। अब यहाँ पर जाओ फुल में, बोला ईमेल आईडी दिखना चाहिए, जो ईमेल आईडी डाले थे। आया देखो तो, हाँ एक ही आया। आ गया ना। कैसे किए, हम देखें कि ये वाला ईमेल आईडी अगर कनेक्टेड लिखा हुआ है, तो जब इस पर फुल पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट में आना चाहिए। देखो आ गया लिस्ट में। अब यहाँ पर लिस्ट में डालेगी, तब अब आपको आना है तुमको साइट मैप पर। अब देखो ये आया ना। पहले कौन सा आ रहा था, दी फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड वाला। हाँ तो इसको चेंज कर दी यहाँ से। अब यहाँ पर खाली तुमको क्या लिखना है, साइट मैप। क्या लिखेगा बोलो, साइट मैप, साइट मैप डॉट XML। क्या लिखेंगे बोलो, XML। अब सबमिट पर, अब सबमिट करो। ला 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 ला, देखो लिखा जाएगा सक्सेसफुली, लिखा गया। अब देखो साइट मैप पर हो गया। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो गया सर। तो ये हो गया तुम्हारा। अब चला गया ये मैप गूगल सर्च में। सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। अब कोई भी सर्च करेगा ना, तो गूगल में मेरा नाम दिखाएगा, हाँ उससे रिलेटेड सर्च करेगा। हाँ अब दूसरा है गूगल एनालिटिक्स में जाओ। यहाँ पर एनालिटिक्स में जाओ, यहाँ क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि गूगल एनालिटिक्स का ये आपका अकाउंट है, ये आपको प्रॉपर्टीज है, ये मेजर आईडी है, ये गूगल टैग आईडी है। अब आपको फिर यहाँ पर जाना है। हाँ अब देखो आ गया। अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर आ जाओ नीचे। देखो दो कनेक्टेड है, कौन कौन का, महविश का, एडमिन में जाओ। क्या लिखा है, क्रिएट। पहले यहाँ देखो
ये कनेक्टेड है पूरा, ये पूरा कनेक्टेड है। अगर तुम यहाँ पर एडिट विथ एनालिटिक्स पर क्लिक करेगी तो खुल जाएगा ये वाला। देखो आ गया नहीं वाला, इसको काट दो, यहीं पर डायरेक्ट एडिट पर क्लिक कर दिए। नीचे देखो द फ्यूचर ट्रैक आ रहा है, ये तुम्हारा आईडी आ गया, अकाउंट आईडी है तुम्हारा। हो गया। क्या को बना सर? 4 को बनाए। घर में नहीं बना रहे हैं? घर में नहीं काम कर रहा था, लैपटॉप से नहीं खुल रहा। कौन वाला नहीं खुल रहा है? कैनवा खोल रहे थे या नहीं आ रहा, लॉगिन करने बोल रहा है। हाँ तो ईमेल आईडी बनाए हैं ना, बनाए तो उसके लॉगिन पहले कर लीजिएगा। बड़ी स्लो चल रहा है सिस्टम को चेंज। तो ये लैपटॉप पुराना है, ले आइएगा, एक बार देख लेंगे। चेंज मत करिएगा, पहले ले आइएगा, हम देख लेंगे। अब फिर इसको टिक लगा देना। अब देखो इसको टिक लगा देना, टिक लगा देना, टिक लगा देना, नेक्स्ट। सेव हो गया। अब ये क्या करेगा, अब तुमको कितना ट्रैफिक आएगा नहीं आएगा, मेमोरी फॉर्म का तुम्हारा यहाँ पर दिखाएगा, ये पूरा दिखाएगा तुमको। आया समझ में? ये किसका काम है? गूगल एनालिटिक्स का। ऐसे तुम्हारा यहाँ पर भी दिखाएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। उसको जिससे से कर दोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा दिखाएगा कितना आदमी आया, और रूस से आया कि पाकिस्तान से आया, यहाँ दिखाएगा। आया समझ में? फिर सेटिंग में जाना, फिर नीचे आना पेज इनसाइट्स पर। पेज इनसाइट्स का क्या काम है? इसका काम है पेज के स्पीड को बढ़ा देना। हाँ बोलिए, नमस्ते। हाँ बोलो। आईडी पासवर्ड दे दो पेज बना के। अच्छा ठीक है, मैं वो दे देते हैं। ठीक ठीक। अब देखो देखो पेज स्पीड इनसाइट्स लिखा हुआ है, इसमें आ जाना, यहाँ क्लिक करना। ये क्या करता है? पेज का इनसाइट्स बढ़ाता है। देखो लिखा हुआ है सी द फुल डिटेल पेज इनसाइट्स, ये पेज का इनसाइट्स बढ़ाएगा। ये इससे तुम चेक कर सकते हो कि मेरा पेज का क्या स्पीड है, नहीं है, हाँ है, सारा दिखा हुआ। ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्लिक करो, अब अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल दो। क्या होता है ना कि जो नहीं जानकार आदमी रहता है ना, वो क्या करता है, यही सब चीज़ गलती करता है। मतलब ये सब प्लगइन व्लगइन नहीं डाला। अब जो 2500 2000 में तुमसे वेबसाइट बनवाएगा तो उसका कितना तुम डालेगा? तो फिर धीरे धीरे करके उससे पैसा निकाला जाता है। ई डाल देंगे, लाइए 200, ई डाल देंगे, लाइए 100। देखो सिंपल सा बात है बात, कि अगर तुम 5000 रुपया में सब कुछ दे दोगे तो तुमको बिलीव नहीं करेगा, इतना सस्ता मिल सकता है। कोई चीज कभी भी बहुत महंगा सामान सस्ता मिलता है ना, तो आदमी विश्वास नहीं करता। जैसे बढ़िया लड़का, खूब बढ़िया लड़का बिना तिलक के शादी कर रहा है, तो अगर इस साला जरूर कुछ डाउट है, इसके घर में जरूर कोई बीमारी होगा, या ये ऐसे होगा वैसे होगा, 75 किस्म का बात निकालता है। ये होता है, तुम नहीं बिलीव है, मेरे साथ खुद हुआ है। हम फ्री में शादी किए हैं, बहुत प्रॉब्लम निकाला, बहुत छोटू सर का फैमिली वाला बहुत प्रॉब्लम निकाला था, ऐसे होगा वैसे होगा। फ्री में शादी नहीं कभी करना, समझा? तो बहुत सारे लोग बीमारी निकाल देगा। तो ये देखो पेज इनसाइट्स में दिखाता है। अब ये देखो साइन इन विथ, ये देखो नया आया है कि आप कंप्लीट गूगल में साइन कर सकते हो। सेटअप के ऊपर क्लिक करो। यहाँ तक समझ में आया? हेलो, हाँ बोलिए। कोई आया नहीं, 6:30 बजे आप आए हैं।
देखो डिलीट कर दे। पैसा की बात कर रहा है तो कर देता है, डिलीट कर देगा। सर वीडियो तो स्टार्ट है, हाँ पैसा का तो बात कर रहे हैं। क्या नहीं, उसमें नहीं, इससे अर्निंग से रिलेटेड बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर इस पर तुमको क्लाइंट आईडी सब डालना होगा। तो क्लाइंट आईडी तुमको गेट क्लाइंट आईडी पर क्लिक करोगे तो तुमको क्लाइंट आईडी मिल जाएगा। देखो नया दिया अभी क्रिएट क्रेडेंशियल। हम भी नहीं अभी पढ़े हैं, बोला नया दिया है। देखो नहीं विश्वास है, हाँ सर देखो, लिखल था ना, हाँ सर लिखा हुआ है। न्यू लिखा हुआ था। हर चीज में सर अपडेट हो रहा है। नहीं जानते हैं, ठीक है, गलत हो तो कुछ ही बता दें, पढ़ लेंगे तो बता देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा साइट किट का है गूगल। बोले किसी को बताना है तो बोलो। सर्च कंसोल में बताओ। सर्च कंसोल में जाना, ये तुम्हारा दिखा हुआ है ना कनेक्टेड। तो ये अगर तुम्हारा कनेक्टेड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि तुम्हारा गूगल सर्च कंसोल में नाम चला गया, लेकिन मैपिंग नहीं हुआ है। मैपिंग का मतलब होता है कि गूगल को पूरी तरह से वेरीफाई कर देना, साइट मैपिंग करना। समझ में आया? तब इसके लिए तुम क्या करोगे, फुल कंट्रोल डिटेल्स पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा नाम दिखना चाहिए उस लिस्ट में, और जो तुम्हारा नाम है उस नाम पर क्लिक करो। नाम का मतलब वेबसाइट का यूआरएल। हाँ, नाम मतलब वेबसाइट का यूआरएल। नाम मतलब वही नहीं होगा, इसमें नाम क्या होगा। क्लिक कर दिया, हाँ जो भी है, देखो ये है। अरे हाँ, तुम तो लग रहा कसम खा ले, यही वाला है, चलो है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है ना, अब यहाँ पर लिखना साइट मैप .xml। बोलो समझ में आया सबको? हाँ सर। आया धीरज? दिक्कत है? अभी फिर से ऐड चालू करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग का। मतलब जो भी लड़का वेबसाइट बनाने जानेगा खूब काम देंगे हम। वेबसाइट बनाएगा तो देंगे। तो आदमी आने वाला था, सर वीडियो पोस्ट कर दीजिए। दूसरा बताते हैं। दूसरा योस्ट प्लगइन। क्या नाम है बोलो? योस्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? बताए हैं ना जिस दिन प्लगइन वाला नोट्स बनाए थे। प्लगइन्स का नहीं पढ़ा है। हेलो, कहाँ पर गए हैं सर? ए सुनो ना, ये वाला आदमी आ लिया तो बोला बाहर हो, भेज रहे हैं इसे को लड़का को। देखो कहाँ पर है, ऊपर में हाँ देखो ना, फोन में काटना नहीं। पासवर्ड 9122 है, फोन में काना लगाएगा तो नहीं। अब इसको सबमिट। क्लियर है? योस्ट क्या है, सो देखो योस्ट एक क्या है, प्लगइन है। हम एक दिन पढ़ रहे थे कि हम एक दिन पढ़ रहे थे कि एआई आ गया, एआई से इतना सारा वेबसाइट बनता है, तो वर्डप्रेस सीखने से कोई फायदा है? कोई फायदा है? हम भी वही सोचे थे, कोई फायदा नहीं है। तुम जैसे सोचा नहीं। लेकिन सर क्लाइंट का डिमांड से भी तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं तो वही चीज तो बात क्या है ना कि आई आ चुका है, तुम्हारे मन में आज आया, मेरे मन में 6 महीना पहले आ गया था, है ना?
आया था ना, तो मेरे मन में भी 1-1.5 साल पहले आया था, लेकिन एआई से वेबसाइट बनता था वो नहीं जानते थे। तो 6-7 महीना पहले, 8 महीना पहले हम एआई से वेबसाइट बनाने सीखे। तो फिर हम चैट जीपीटी में डाले कि भाई चैट जीपीटी से तो वेबसाइट बन जा रहा है, बहुत सारा वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है जिससे वेबसाइट बन जा रहा है, तो फिर वर्डप्रेस से क्या वेबसाइट बनवाएगा। तब चैट जीपीटी बोला कि वर्डप्रेस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल पर काम करता है, और साथ में आप उसको एसईओ कर सकते हो। एआई के वेबसाइट का एसईओ करने के में बहुत समय लगेगा, क्योंकि गूगल उसी वेबसाइट को रैंक कराता है, उसी से कंटेंट निकालता है जो कंटेंट ह्यूमनाइज रहता है, मतलब ह्यूमन के द्वारा बना हुआ रहता है समझ में। अब तुम उसका प्रॉम्प्ट जब बनाओगे कि भाई हमको मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, मेटा टाइटल चाहिए, H1 चाहिए, H2 चाहिए, H3 चाहिए, इन्हें गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर हमको वेबसाइट बना कर दो। जब ये वाला वर्ड यूज करोगे, गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर हमको वेबसाइट बना कर दो, तो वो जो कंटेंट दे रहा है वो तो एआई वाला है। और जब कोई एआई कंटेंट को उठाकर तुम वेबसाइट बनाया, तो एआई का कंटेंट को जेमिनी गूगल जो है वो रैंक नहीं करवाता है। इसी कारण से वर्डप्रेस में ही वेबसाइट बनवाता है सब। और एआई से जो बना रहा है ना, उसको एडिट करना है। हाँ, जिसको वेबसाइट खाली बस बनल रहना चाहिए, उसको रैंकिंग से मतलब नहीं है, तब फिर एआई से बना लेगा। लेकिन वेबसाइट को बनवाया क्यों, जब तक रैंक नहीं करेगा। तो तुमको योस्ट वही तुम्हारा मदद करेगा, है ना। योस्ट और रैंक मैथ 2 प्लगइन है जो बताता है कि आप जो है, योस्ट और रैंक मैथ 2 प्लगइन है जो बताता है, देखिए ये योस्ट हो गया, ये रैंक मैथ हो गया, और ये योस्ट हो गया। योस्ट योस्ट क्या बताएगा, योस्ट बताता है कि योस्ट तुमको बताएगा, क्या बताएगा बोलो, कि आप गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर आपको कंटेंट लिखना होगा। जैसे आपको मेटा टाइटल, मतलब जो वेबसाइट में टाइटल लिखिएगा वो गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर, डिस्क्रिप्शन लिखिएगा एल्गोरिथम के आधार पर, H1 लिखिएगा, H2 लिखिएगा, H3 लिखिएगा, H4 लिखिएगा, H5 लिखिएगा, ये सब एल्गोरिथम के आधार पर। साथ ही साथ इमेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, वीडियो को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये कौन बताएगा, योस्ट। समझ में आया। जैसे कोई क्लाइंट तुमको बोला कि जी आप तुम जॉब कहीं करेगी, तो तुमको बोला कि भैया जो वेबसाइट बनाइएगा ना, वो हमारा एसईओ के साथ होना चाहिए। जैसे वो अभी क्लाइंट वेबसाइट बना रहा है जिसका नाम है चंदन फार्मिंग, ठीक है। अब ये क्लाइंट हमसे वेबसाइट बनवा रहा है, ये अल्ताफ नाम का स्टूडेंट है, वही बना रहा है चंदन फार्मिंग। ये देखो बनवा रहा है, देखो ये अल्ताफ नाम का लड़का यही बना रहा है। इससे ले रहे हैं 7,000 रुपये वेबसाइट का। तो इसको जो बनाकर वेबसाइट देंगे, ये गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर बनाकर देंगे। समझ में आया। तो गूगल का एल्गोरिथम क्या है, वो जब तुम कुछ लिख के सर्च करती है, जैसे तुम लिखी गूगल में जाकर कि पनीर चिल्ली कैसे बनाएं, है ना, लिखे, तो ये YouTube चैनल क्यों आया, उसके बाद इसका ही वेबसाइट क्यों आया, इसका फेसबुक पेज क्यों आया, इसका, तो क्योंकि इसका एसईओ किया हुआ है। तो ये एसईओ किस आधार पर होता है। अब जैसे तुम लिखी हाउ टू, पहले क्या लिखे थे, पनीर चिल्ली कैसे बनाए हिंदी में, अब लिखे थे हाउ टू कुक पनीर चिल्ली। अब देखो ये वाला यूट्यूब चैनल आ गया, और ये वाला देखो वेबसाइट आ गया। पहले दूसरा था, अब दूसरा आया है। हाँ, लैंग्वेज से भी होता है, कीवर्ड से भी होता है। वो जो टाइप किया वो कीवर्ड्स है,
तो ये कौन बतलाता है? हमको कौन बतलाएगा कि क्या कैसा टाइटल लिखना है? इसको टाइटल बोलते हैं, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जब इस पर जाएगा तो ये हो गया टाइटल। नहीं नहीं, वहीं बैठा ना। ठीक है, ये हो गया। 1 मिनट।